हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। प्रधानमंत्री पशुपालन योजना 2026 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और दोस्तों इस योजना के तहत आपको 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की रकम सीधे आपके बैंक खाते में मिल सकती है। यह पैसा पूरे देश के सभी राज्यों के लोगों के लिए है जो पशुपालन करना चाहते हैं। इस योजना को लागू कर रही है सरकार यानी भारत सरकार, मोदी सरकार। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें आपको 30 से लेके 50 तक की छूट सब्सिडी मिलती है। छूट का मतलब सरकार जो पैसा देती है उसका एक हिस्सा आपको वापस नहीं करना होता। मान लीजिए 1 लाख का कर्ज लेते हैं आप, तो उसमें 5 लाख सरकार माफ कर देती है। 10 लाख का अगर लेते हैं तो आपको 5 लाख सरकार माफ कर देती, पूरी तरह फ्री है। केवल आपको 5 लाख ही बैंक को वापस करने होते हैं। अब मैं पूरी जानकारी ये है दोस्तों कि फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से कर्ज मिलेगा, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकारी सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, बीच वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल में आपको मोदी सरकार की हर छोटी बड़ी योजना के बारे में आसान भाषा में और पूरी जानकारी मिलेगी। चाहे पीएम सम्मान कृषि योजना हो, या आयुष्मान कार्ड हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीएम आवास योजना, सब कुछ आपको इस पे जानकारी मिलेगी। कौन जरूरी दस्तावेज हैं, बैंक की क्या शर्तें हैं और कहाँ आपको कर्ज कितना मिलेगा, पूरा विस्तार से। साथियों, सरकार गाय के लिए 60,000 प्रति रुपये मतलब देती है और भैंस के लिए लगभग 80,000 तक का लोन मिलता है। साथ ही डेयरी शेड यानी पशुओं के रहने के लिए टीन शेड के लिए अलग से सरकार पैसा देती है। डेयरी शेड के कई प्रकार होते हैं, उनके लिए अलग अलग मदद मिलती है। और सिर्फ भैंस या गाय खरीदना चाहते हैं तो आपको भैंस के लिए 80,000 और गाय के लिए 60,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन आप पूरी डेयरी खोलना चाहते हैं तो डेयरी का अलग से मिलता है। साथियों, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना ज़रूरी है, मतलब आपका सिविल स्कोर 500 से 700 के बीच में होना चाहिए। अब सवाल आता है, ये सिविल स्कोर क्या होता है? यह एक नंबर होता है जो बताता है कि आपने पहले लोन लिया है या नहीं। अगर लिया है तो क्या आपने उसे समय पर चुकाया है या नहीं, कभी लिया है और स्कोर आपका बढ़िया होगा तो आपको लोन लिया और समय पर चुका दिया है तो आपको स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया और वापस नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा और कम स्कोर होने की वजह से नया लोन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक आपको डिफाल्टर मानता है और इस पर पैन कार्ड के आधार पर देखा जाता है। डेयरी या टीन शेड लगाने के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होगी। मतलब आपको बताना होगा आप क्या करना चाहते हैं, कैसे दूध बेचेंगे, खर्चा कितना होगा, आमदनी कितनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसानी से नज़दीकी साइबर कैफ़े में 10 मिनट में बन जाती है। इसमें सेट की व्यवस्था, चारे का इंतजाम, दूध बेचने की योजना सब शामिल होता है। इसके अलावा पशुओं की हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पशु भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साथियों, सरकार बिना कुछ देखे पैसा तो देगी नहीं। अगर पशुपालन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कुछ कागज़ तो दिखाने ही पड़ेंगे। ज़रूरी दस्तावेज क्या-क्या हैं, ध्यान से सुनिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से कोई एक ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और प्रोजेक्ट फ़ाइल भी चाहिए। प्रोजेक्ट प्रोफाइल एक पन्ने की बनती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी का रिज्यूम बनता है। इसमें आप बताते हैं कि आप क्या काम करते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कितना खर्च होगा। अगर डेयरी योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं तो डेयरी ट्रेनिंग प्रमाण पत्र भी देना होगा। ज़मीन आपके पास है तो किराए पर ली है या रजिस्ट्री है, एग्रीमेंट है तो आपको सिर्फ भैंस लेना है तो इन दस्तावेजों की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक बैंक खाता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पैसा उसी में आएगा। आवेदन कहाँ होगा, किस पोर्टल पर? सीधे बैंक में। और सरकार ने यह योजना अपने हाथ में नहीं रखी है, बल्कि बैंकों को सौंपी है। यानी सरकार पैसा देती है, लेकिन बैंक के माध्यम से जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं वहाँ जाकर आवेदन करना होगा। बैंक में जाकर जो फॉर्म मिलेगा वही कागज़ लगाकर वहीं जमा करना है। उसके बाद बैंक वाले आपको संपर्क करेंगे, आपका सत्यापन होगा। सारी जानकारी सही पाई गई तो लोन मंजूर कर दिया जाएगा। फिर लगभग 15 दिन के भीतर आपके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। लोन की राशि, सब्सिडी दोनों आपके खाते में आएगी।
साथ ही इस योजना में 50% तक सब्सिडी यानी अनुदान मिलता है। मतलब मान लो अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो 5 लाख सरकार माफ कर देगी इस योजना को। सरकार मतलब इसके अलावा नाबार्ड यानी नाबार्ड नाम की संस्था भी पशुपालन के लिए एक अलग योजना चला रही है। एक तरफ बैंक के माध्यम से योजना चल रही है और दूसरी तरफ नाबार्ड की स्कीम भी है। अब सवाल यह आता है कि लोन किसके लिए मिलता है? पशु खरीदने के लिए, चारा और खाद्य व्यवस्था के लिए, पशुओं के रहने के लिए, शेड बनाने के लिए और पूरे बिजनेस को चलाने के लिए। सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें चला रखी हैं जिससे आपको आर्थिक मदद मिल सके। जरूरी दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पशुओं की संख्या का शपथ पत्र, जमीन से जुड़े दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अगर आप छोटा पशुपालन करना चाहते हैं जैसे भैंस या गाय पालना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट का एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन ले सकता है या लोन। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही किसान होना चाहिए यानी खेती या पशुपालन से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप पहले से किसी योजना के तहत कर्ज ले रखा है जैसे क्रेडिट कार्ड लोन तो यह लोन आपको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति इस योजना का फायदा 1 साल में सिर्फ एक बार ही उठा सकता है। पहले वाला लोन हो जाएगा तब आपको फिर से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ साथियों, एसबी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस योजना के तहत लोन देता है। पशुपालन लोन में बैंक क्या क्या देता है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा भेड़ बकरी मछली पालन गाय भैंस जैसे कामों के लिए लोन देता है। जैसे गाय के लिए 60,000 और भैंस के लिए 80,000 तक का लोन प्रति जानवर को मिल सकता है। आप 2 भैंस लेना चाहते हैं तो 1,06,000 का आपको लोन मिलेगा। अगर 3 भैंस लेना चाहते हैं तो 400 रुपये तक मिल सकता है। और प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको बैंक की नज़दीकी शाखा में जाना है। वहाँ ऋण विभाग यानी लोन डिपार्टमेंट में जाकर कर्मचारी से लोन का फॉर्म लेना है। फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज साथ मतलब जो भी है आपको वो लगाना है। और बैंक कर्मचारी आपका आवेदन जांचेगा। सभी जानकारी सही होने पर आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा और फिर लोन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा एक जबरदस्त योजना है नाबार्ड पशुपालन लोन सब्सिडी योजना। इसमें आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं और सबसे खास बात यह है सरकार इसमें 50% तक की सब्सिडी भी देती है। यानी स्कीम खास तौर पर डेयरी फार्मिंग या डेयरी से जुड़े बिजनेस के लिए। इस लोन में 10 साल तक की होती है यानी आराम से धीरे धीरे चुकाने की सुविधा मिलती है दोस्तों। और दोस्तों यही भारत सरकार की ऐसी स्कीम जिसमें केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो चलिए अब वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।